हमारा अगला टॉपिक है नए वीडियो में नया चैप्टर त्रिकोणमिति, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्री। आपको इसके वास्तविक शाब्दिक अर्थ या इसका वास्तविक अर्थ होता क्या है उसको हम बताएंगे। उसके बाद आपको बताएंगे त्रिकोणमिति गणित में कैसे आपको डिफाइन करना है कि त्रिकोणमिति होती क्या है। इसको बताने के बाद आपको आगे बेसिक में ले चलेंगे कि बेसिक चीज़ें इसकी फाउंडेशन क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना ये है, आपको जो समझना है त्रिकोणमिति का परिचय। इसमें इसको समझने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरियन थ्योरम आपको पता होनी चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये जो गणित है, गणित की वह शाखा है जिस पर हम ये टोटली बेस है किस पर, राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज पर, जो कि हम पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हैं वो भी किस पर है, आपकी समकोण त्रिभुज पर। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे आज आपको बताते हैं इसी के बारे में। ध्यान दीजिएगा, दिया गया त्रिकोणमिति का परिचय। आपका जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। अब हम आपको बताते हैं इसका शाब्दिक अर्थ होता क्या है। त्रिकोणमिति या ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री आपका देखो ये आपका चैप्टर नेम है, ध्यान से समझिएगा। त्रि का मतलब होता है, त्रि ये संस्कृत शब्द है, त्रि को बोलते हैं तीन। त्रि का अर्थ क्या है, तीन। और कोण तो आप बेसिक से जानते ही हैं। ट्रायंगल आपका हुआ, मान लो दो, जैसे हम लोग पढ़े हैं कोण की परिभाषा क्या होती है डिफाइन करने के लिए, तो आप लोगों ने पढ़ा दो रेखाओं के परस्पर आपसी झुकाव को ही क्या बोलते हैं, कोण। मान लो ये आपकी एक अब रेखा नहीं होती, ये वास्तविकता होती किरण है। देखो एक किरण है, किरण की डिफिनीशन भी आपको पता होनी चाहिए कि किरण क्या होती है। मान लो ये ए पॉइंट, ये बी हो गया, ये पॉइंट आपका सी हो गया। तो देखो आपकी किरण की जो डिफिनीशन होती है, किरण की डिफिनीशन ये होती है कि किरण एक उसका जो होता है एक प्रारंभिक बिंदु निश्चित होता है लेकिन अंत बिंदु निश्चित नहीं होता, उसे बोलते हैं किरण। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखो लाइन ऐसे आपकी खींची जाती है, रेखा इसे बोलते हैं, एरो दोनों तरफ भी लगा होता है, ये बताता है कि आपकी लाइन जो है दोनों तरफ से बढ़ सकती है। जैसे हम इसे बोलेंगे तो रेखा ए बी बोलेंगे, लेकिन क्या इस तरीके से दिख रही, नहीं दिख रही। देखो एरो का साइन एक ही तरफ लगा, मतलब ये किरण आगे की ओर बढ़ सकती है, लेकिन यहाँ पर जो है इसका अंत बिंदु है, मतलब सॉरी प्रारंभिक बिंदु यहीं से स्टार्ट होता है, मतलब इसका प्रारंभिक बिंदु निश्चित होता है। अगर ऐसे आपको प्रारंभिक बिंदु निश्चित है, अंत बिंदु निश्चित नहीं है, तो वो जो रेखा होगी वो रेखा नहीं होगी, वो क्या होगी, आपकी किरण होती है। तो दो किरण के आपसी झुकाव को या दो किरणों के परस्पर आपसी झुकाव को ही क्या बोलते हैं, इसे ही बोलते हैं हम कोण। आप बेसिक से जानते होंगे, आपने बनाया भी होगा राइट एंगल ट्रायंगल 90 अंश का कोण या एक्यूट एंगल या न्यून कोण आपने बनाए होंगे। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर कोण आपको पता चल गया। देखो त्रि का मतलब होता है तीन, यहाँ भी ट्री लिखा है, ट्री का मतलब होगा तीन, यहाँ भी तीन हो गया। कोण का मतलब होता है, कोण मतलब यहाँ पर या इसी को बोलें तो हम एंगल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको बोल सकते हैं एंगल। एंगल मतलब होता है कोण। मापन का मतलब किसी पद्धति में जब हम किसी चीज़ को मापते हैं, जैसे हमने चांदी से मापा है या प्रोटेक्टर से आपने नापा होगा ही, तो ये कितने अंश का कोण बन रहा है, इसी कोण के मापन को ही क्या बोलेंगे, मिति बोलते हैं या मापन बोलते हैं। तो आपको इतना तो बेसिक आइडिया समझ में आया होगा। त्रिकोणमिति का मतलब त्रि मतलब तीन, कोण का मतलब कोण और मिति का मतलब मापन। तीन कोणों का मापन जो है वो कहाँ करते हैं, त्रिकोणमिति में। और तीन कोण के साथ साथ तीन भुजाओं का भी मापन करते हैं। इन्हीं दोनों भुजाओं और कोणों के पारस्परिक संबंध से ही हम त्रिकोणमिति को अच्छी तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। चलो इनकी परिभाषा एक बार देखें, इनकी डिफिनीशन देखते हैं। त्रिकोणमिति ट्रिगोनोमेट्री गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मतलब इसमें मेन क्या है आपका कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं और उसके कोणों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति। मतलब आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर किसके बारे में बात की जा रही, यहाँ पर किसी त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के आधार पर बात की जा रही है। आपको ऐसे बताना होगा। तो देखिए त्रिकोणमिति में जो आपका ज़्यादा यूज होता है वो होता है राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब
समकोण त्रिभुज, इसमें हमें जैसे त्रिकोणमिति हमें पढ़ना है तो उसको समझने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होगी। पहली होगी त्रिभुज के भुजाओं और त्रिभुज के कोणों का जो पारस्परिक संबंध होता है उसे ही कहते हैं त्रिकोणमिति। ये सारी चीज़ें आपको नहीं समझ में आए तो आपको जब आगे हम डायग्राम से बताएंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगी। मैंने ये बताया कि जब जैसे आपका एक त्रिभुज है, मान लो ये ट्रायंगल, हम एक ट्रायंगल सपोज कर लेते हैं ऐसे, राइट एंगल ट्रायंगल ही सपोज कर लें। मान लो ये हो गया हमारा कोण ए, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट, ये बी और ये सी, और इस पॉइंट पर होता है 90 अंश। मान लिए थोड़ी देर के लिए हमने मान लिया एक राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज। अब इसमें आपने पढ़ी है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है तो आपको देखो 90 अंश के जो सामने की भुजा होती है इसे बोलते हैं कर्ण, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस साइड। ठीक, इसमें आपको 90 अंश की आपने समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ा ही होगा, तो वहाँ पर आपने पाइथागोरस थ्योरम में ये भी पढ़ा होगा कि एक समकोण त्रिभुज होता है जिसमें 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है, और अगर मान लें एंगल इसके आधार पर, जैसे पूछ लें इसके आधार पर लंब कौन होगा, तो इस सी के आधार पर लंब आपका ये हो जाएगा, मतलब ये वाली भुजा आपकी लंब हो जाएगी। लेकिन अगर कोण ए से पूछ लिया जाए, जैसे हम पूछ लें कोण ए से लंब क्या होगा, तो ए के सामने वाली भुजा, या कोण सी से पूछेगा तो लंब क्या होगा, ए बी होगा, या कोण ए से पूछेगा तो लंब क्या होगा, सी बी होगा। मतलब जैसे आपको देखना है तो सबसे पहले देखो त्रिभुज कौन सा है। हमने देखा त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज के बारे में ही हमने पढ़ा पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय में क्या बताई गई, जैसे समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज में जो 90 अंश के सामने की भुजा, जहाँ पर 90 अंश या लंब ये जो कोण समकोण बनता है, मतलब ये 90 अंश की भुजा, इसी 90 अंश के सामने की जो भुजा होगी, मतलब हमारा AC जो है वो क्या होती है, कर्ण होती है। अगर एंगल A से या कोण A से देखा जाए तो ये आपका लंब होगा, कोण C से देखा जाए तो AB आपकी लंब होगी। आपको समझने के लिए हम बगल में लिख देते हैं कि हमारा जो AC है, AC क्या होगा, कर्ण होगा, या इसी को बोलते हैं हाइपोटेनियस साइड। अब अगर देखें कोण A के, मतलब कोण A के रिस्पेक्ट में, कोण A के रूप में अगर देखा जाए तो AC हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण तो नहीं बदलना है। अगर हम कोण A से देखें तो कर्ण क्या बनना चाहिए, कोण A से देख रहे हैं तो कर्ण इसके सामने की भुजा क्या होगी, लंब, सॉरी, ये A से अगर देखें तो इसके 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण, और कोण A से देखेंगे तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी लंब हो जाएगी। इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर, मतलब हमारा जो लंब होगा, लंब क्या होगा, BC जो होगा हमारा, ये क्या होगा, लंब होगा, इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर साइड। और बची हमारी जो हमारी भुजा बच रही है, मतलब यहाँ पर कौन सी भुजा बच रही, AB क्या हो जाएगी, हमारी आधार बन जाएगी, इसे बोलते हैं बेस। समझ में आया, कुछ आपको समझ में आए होंगे। अब इसमें सीधी सिंपल सी बात इतनी है कि एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने की भुजा होती है कर्ण। जो कर्ण होगा, अगर एंगल A से देखते हैं तो एंगल A से हमारी जो BC होगी वो लंब होगी। अगर एंगल C से पूछा जाता तो हमारी AB लंब होगी। लेकिन हमने कहा कि कोण A के रूप में हमें देखना, तो A के सामने की भुजा क्या होगी, BC। ये BC हमारी क्या होगी, लंब होगी या परपेंडिकुलर साइड होगी। अब देखें को, अब बची कौन सी भुजा, बची है AB यही हमारी होगी बेस, या इस त्रिभुज का आधार क्या होगा, तो वो हमारी होगी AB। आपको इतना समझ में आया होगा। आपको आगे बताते हैं त्रिकोणमिति का अनुपात। अब इसमें जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आता उसके बारे में आप बताएंगे तो हम डिटेल में वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। आगे देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। पाइथागोरस प्रमेय आपको बतानी है हमें। पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ी, अभी आपको मैंने त्रिभुज के बारे में भी बताया कि त्रिभुज में क्या क्या चीज़ें होती हैं। आपको यहाँ पर फिर से एक बार बता देते हैं। जैसे हमारा राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज हमारा दिया गया है, तो समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है, 90 अंश के सामने की भुजा, इसे बोलते हैं कर्ण, या इसी को बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे,
सॉरी हाइपोटेनियस साइड, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस साइड। अगर हम कोण ए से देखें, मान लो हम कोण ए से ही देख रहे हैं, तो कोण ए के सामने की भुजा क्या बनेगी, BC, मतलब यहाँ से सामने की भुजा ये BC बनेगी, इसे बोलेंगे हम लंब, क्या बोलेंगे, लंब, इसी को बोलते हैं परपेंडिकुलर साइड। आगे जो बच रही है या त्रिभुज जिस पर आधारित है उसे बोलते हैं आधार, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं बेस, ठीक, इंग्लिश में से बोलते हैं बेस। अब आपको यहाँ से एक चीज़ हमें और बतानी है।